कुछ मुकाबले खेले नहीं जाते, जिए जाते हैं, और क्रिकेट में वह जंग सिर्फ एक है, द एसेज। चले जानते हैं क्रिकेट की सबसे पुरानी जंग, द एसेज की कहानी। इंग्लैंड की ठंडी सुबह 1882 का साल और द ओवल का मैदान, और सामने ऑस्ट्रेलिया नाम की एक उभरती टीम। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज का मैच क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी आग जला देगा जिसकी लपटें आज 140 साल बाद भी नहीं बुझेगी। 28 अगस्त साल 1882 ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसके ही घर पर 7 रनों से हरा दिया। पूरा इंग्लैंड सदमे में चला गया। अखबारों की हेडलाइन ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इंग्लैंड क्रिकेट हैज डेड एंड द बॉडी विल बी क्रीमेटेड, द एसेज विल बी टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। यही वो लाइन थी जिसने क्रिकेट इतिहास की सबसे आइकॉनिक राइवलरी को जन्म दिया। द एसेज यानी राख, इंग्लैंड की मानी जाने वाली क्रिकेट की राख। कुछ महीनों बाद इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई। वही एक छोटी सी मिट्टी की अर्न में एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा रखा गया जिन्हें कहा गया दिस आर द एसेज ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। यह अर्न आज भी क्रिकेट में सबसे बड़ी सम्मान और प्रतिष्ठा की निशानी मानी जाती है। ट्रॉफी छोटी है पर इसमें छिपी कहानी विशाल है। ऐसे सिर्फ 2 टीमों की नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों की लड़ाई बन गई है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रूलर वर्सेस रिबेल्स एंड ट्रेडिशन वर्सेस फ्रीडम। हर ऐसे सीरीज में सिर्फ गेंद बल्ले की टक्कर नहीं बल्कि इज्जत, इतिहास और गर्व की लड़ाई खेली जाती है। ऐसे ने दुनिया को कई सारे लीजेंडरी मोमेंट्स भी दिए, जैसे साल 1930 के एसेज में सर डॉन ब्रैडमैन द्वारा 974 रन बना डालना, या फिर इंग्लैंड द्वारा ब्रैडमैन को रोकने के लिए बॉडी लाइन नाम की खतरनाक गेंदबाजी तकनीक का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया भड़क उठा, दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव तक बढ़ गया। ऐसे जब क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि युद्ध बन चुका था। इयान बॉथम मिरेकल्स ऑफ साल 1981 जगह थी हेडिंग्ले। इंग्लैंड हार के कगार पर, लेकिन देन इंग्लैंड के सबसे महानतम खिलाड़ी में से एक इयान बॉथम क्रीज पर आते हैं, जिसने अकेले मैच को पलट कर रख दिया और इसे आज भी कहा जाता है बॉथम एसेज। साल 1993 के सैन वॉर्न की द बॉल ऑफ द सेंचुरी डालना, अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर माइक गेटिंग की स्टंप को घुमा दिया। स्पिन की जादूगर कहे जाने वाले सैन वॉर्न ने एसेज में जादू बिखेर दिया। इस एक गेंद ने स्पिन के मायने बदल कर रख दिए। साल 2005 की द ग्रेटेस्ट एसेज एवर प्लेड, जिसमें हमें देखने को मिले 2 ऐसी टीम जिसे हारना बिल्कुल मंजूर नहीं था, और इस एसेज ने कई सारी राइवलरीज को जन्म दिया, जैसे फ्लिंटॉफ वर्सेस ब्रेटली, पॉन्टिंग वर्सेस हैरिसन, माइकल वॉ की आग और इंग्लैंड की घर वापसी। इस एसेज सीरीज की वजह से पूरी दुनिया एसेज की दीवानी हो गई, और 2005 की एसेज को आज भी टेस्ट का पूर्ण जन्म कहा जाता है। इसी वजह से तो एसेज को द किंग ऑफ ऑल राइवलरीज कहा जाता है, क्योंकि हर सीरीज में कभी ब्रैडमैन का साम्राज्य बनता दिखता है, कभी बॉथम की जीत, कभी वॉर्न का जादू, कभी स्टोक्स की आग। हर एसेज की एक नई महाकाव्य लिखती है। यह राइवलरी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, भावना की है, इतिहास की है, गौरव की है। द एसेज सिखाता है कि खेल सिर्फ मैदान में नहीं, दिल में भी खेला जाता है। और जब बात हो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो हर गेंद, हर रन और हर पल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक युद्ध होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।